हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसमें द्विघात समीकरण दिया गया है। तो आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। और वो सवाल क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर। सवाल ये है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कोई दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हमें दो संख्याएं प्राप्त करना है द्विघात समीकरण के माध्यम से। और सवाल में शर्त दी गई है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग तो 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्याओं को मान लेंगे, दोनों संख्याओं को। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मानते हैं, मान लो पहली संख्या बराबर x है तब दूसरी जो संख्या होगी, मान लो कि पहली संख्या x है तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी 27 ऋण x। क्यों होगी 27 ऋण x? चूंकि दोनों का योग 27 है। अब देखिए इसको, हमें दोनों का योग 27 है और 27 ऋण x कैसे आए उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ रफ में देखिए, जैसे मान लें हम कि हमारे पास दो संख्याओं का योग 10 है और एक पहली जो संख्या हमारे पास है, पहली संख्या मान लो हमारे पास 3 है, तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी बताइए। यहाँ हम 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, ये हमारी दूसरी संख्या होगी। तो कहने का आशय मेरा ये है कि हमने जो दूसरी से संख्या प्राप्त की है वो कैसे प्राप्त की है, उसको हमने जो टोटल संख्या है दोनों का योग, उसमें से एक संख्या को घटा दिए हैं। जो बचता है वो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस प्रकार से अंकित नहीं है ये। यहाँ पर देखिए हमने पहली संख्या यहाँ पर x माने हैं और दोनों का योग 27 है। तो हम 27 में जैसे 10 में से 3 घटाकर 7 निकाले दूसरी संख्या, इसी प्रकार हम दोनों का योग में से पहली संख्या को घटा करके और दूसरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर कारण लिख दिया कि दोनों का योग 27 है, इसलिए दूसरी संख्या 27 में x होगी। चलिए आगे। अब देखिए, अब प्रश्न में और क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया, देखिए प्रश्न में कह रहा है, हम योग में से तो ये कर लिए हमने पहले वाले प्रतिबंध से। दूसरी शर्त दी गई है कि दोनों का गुणनफल 182 है। तो हमारे पास दोनों संख्याएं क्या क्या, देखिए एक संख्या हमारे पास x है गुणित दूसरी संख्या क्या है 27 ऋण x है। अब वो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 182 के बराबर है। हमारे प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 182, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 ऋण x है। इनका हम दोनों का गुणा करेंगे और इनका जो भी परिणाम आएगा वो 182 के बराबर होगा। ये प्रश्न में कह रहा है। तो चलिए अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं डॉट पे लगाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। चलिए हम अब x का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 27x ऋण x में x का हुआ तो x की घात 2 बराबर 182। यहाँ मैंने x का 27 ऋण x जो कोष्टक में दिया हो उसमें गुणा किया हूँ, कोष्टक को खोला हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ संख्या थोड़ा जमा कर लिखते हैं हम। अब हमें द्विघात समीकरण के जैसे समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, हम x की घात 2 वाले पहले लिखेंगे तो ऋण x की घात 2, यहाँ पर धन
27x और 182 का पक्षांतर करेंगे धनात्मक है वहाँ, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा 182 और यहाँ बच जाएगा 0। यहाँ हमने क्या किया देखिए, ऋण x की घात 2 को पहले लिखे, फिर बाद में धन 27x लिख लिए और 182 को राइट हैंड साइड से पक्षांतर करके हमने लेफ्ट हैंड में लाया है, तो उसका चिन्ह यहाँ बदल गया, धन का ऋण हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ऋण का गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर x की घात 2 ऋण 27x धन 182 बराबर 0। यहाँ चाहे तो आप लिख देंगे दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, अब देख हम ऐसा करेंगे, हमारे पास अब जो प्राप्त हुआ है वो एक द्विघात समीकरण का एक रूप है जी। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से इसके x के मान निकाल लेंगे। हमें x के मान निकालना है, मतलब हम गुणनखंड करके इसके मूल प्राप्त कर लेंगे और मूल जो होगा वो 2 प्राप्त होंगे, x के 2 मान होंगे और हमें 2 संख्याएं यहाँ चाहिए भी। तो चलिए हम यहाँ पर अब करते हैं, हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 3 पद हैं, इनको 4 पद बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं देखिए, x की घात 2 ऋण, यहाँ 27 के लिए हम यहाँ पर कोष्टक में जगह छोड़ देते हैं और इसके गुणा में x लिख लिए, धन यहाँ 182 है और बराबर 0 है। इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए, हम जो अचर पद है उसका चिन्ह को यहाँ लगा लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमें यहाँ 2 संख्याएं ऐसी लाना है उसने कि दोनों का योग करे तो 27 आ जाए। और एक नियम इसमें यह है कि हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे मध्य पद को कि यहाँ पर x के गुणा में जो क्या है, x के गुणा में हमारे पास है 1 है, गुणित अचर पद है 182, दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। हम यहाँ जो 2 संख्याएं आएंगी उन दोनों का गुणनफल भी 182 आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसा करते हैं हम, इसको करते हैं हम 14 धन 13, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 17 होगा, सॉरी 27 होगा। और 14 में देखिए हम यहाँ पर 14 गुणित 13 करते हैं, 14 तेरी 42 और 14 एकम 14 वो 4 18 182। तो ये देखिए आप 182 बराबर 182 आ गया। तो इस प्रकार से इसके तोड़ने के नियम हैं। तो अब चलिए हम इस कोष्टक को खोल देते हैं। तो x की घात 2 ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। देखेंगे यहाँ पर हम जो 2 के यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। ये 2 के जोड़े और ये 2 के जोड़े। अब देखिए यहाँ पर हम पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो हम x को बाहर ले लेंगे। कोष्टक के आगे यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ पर ऋण। यहाँ देखेंगे यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब यहाँ 13 है तो 13 निकलेगा कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 182 में से 13 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 14। 13 में 14 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाता है, बराबर होगा हमारा 0। इसकी आवश्यकता नहीं है, हम मिटा देते हैं इसे। चलिए अब हमारे पास 2 ही पद दिख रहा है यहाँ पर। अब हम दोनों पदों में जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। और दोनों पद में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 14, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों कॉमन निकाल लिए। अब पहले पद में क्या बचा, x बचा, ये माइनस दूसरे पद में 13 बचा, बराबर जाएगा 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं और राइट हैंड साइड में 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तभी होगा जब या तो x ऋण 14
को हम 0 के बराबर रखेंगे यहाँ पर x माइनस 14 का मान, तो इसके साथ गुणा होकर के 0 हो जाएगा, या फिर x ऋण 13 का मान 0 रखेंगे तो इस गुणनखंड के साथ गुणा होकर के 0 होगा, तब 0 बराबर 0 होगा। तो इसके लिए देखें ऐसा करते हैं हम, x माइनस 14 बराबर 0 होगा या x ऋण 13 बराबर 0 होगा। आगे हल करते हैं इसको, देखिए x बराबर ऋण 14 का हो जाएगा, x बराबर ऋण 14 का हो जाएगा यहां पर धन 14, या फिर x बराबर जो होगा ऋण 13 का धन 13 हो जाएगा। और देखिए हमारे पास यहां पर अब x के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, x के 2 मान प्राप्त हो चुके। देखिए अब एक हमारा x बराबर 14 प्राप्त हो चुका है और दूसरा x बराबर 13 प्राप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर हम दो मान जो प्राप्त हुए हैं, हम थोड़ा सा सवाल के साथ इनका थोड़ा सा मेल करा के देखते हैं। तो दोनों का योग 27 आना चाहिए, तो 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 14 13 27 आ जाएगा, और 14 में 13 का गुणांक करेंगे तो भी मान 182 आ जाएगा। तो आंसर लिखते हैं हम, आंसर क्या आएगा, आता है दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 13 एवं 14 है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।